होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 को देखेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। इससे पहले लेक्चर नंबर 12 को एक दफ़ा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कौन से टॉपिक जो थे वो कवर किए थे। ये रेड बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे। तो रेड बॉक्सेस बेसिकली वो बॉक्सेस हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और ग्रीन बॉक्स का मतलब है कि आज हम लोग इसको करने वाले हैं। ओके हो गया। अच्छा, इससे पहले अपडेट से पहले लेफ्ट साइड पे एक हमारे पास टॉपिक है सिलेक्ट का। तो ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिलेक्ट को देखा था कि सिलेक्ट में हमने डिफरेंट चीज़ें की थी कि सिलेक्ट जो है वो सारा डाटा लेके आना है, तो सिलेक्ट कैसे करेंगे वो क्यूरी हमने देखी थी। फिर स्पेसिफिक कॉलम्स को हम अगर लेके आते हैं वो कैसे करेंगे। फिर हमने वेयर क्लॉज लगा के देखा था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वेयर क्लॉज से क्या होता है कि आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड को लेके आते हैं आईडी की बेस पे, नेम की बेस पे। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चीज़ें कवर की थी। अगर तो आपने वीडियो नहीं देखी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वेयर क्लॉज का, ये सिलेक्ट का, तो आप काइंडली ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो आज के लेक्चर पे मूव करते हैं। हमारा ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको अपडेट का। तो अपडेट बेसिकली आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। अगर हम इसके कंटेंट पे जाएं तो ये कंटेंट है हमारा, इसमें हमने तीन चीज़ें हमने आज कवर करनी है। ठीक हो गया। एक तो हमारी जो पहली चीज़ है हम देखेंगे अपडेट अ सिंगल कॉलम। अब अपडेट अ सिंगल कॉलम का क्या मतलब है? अब कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा अच्छा कॉलम को चेंज करना ना, कॉलम को चेंज नहीं करना। ठीक है, कॉलम के नेम को चेंज करना वो भी नहीं करना, कॉलम की डेटा टाइप को चेंज करना वो भी नहीं करना। अगर वो करेंगे तो वो किस में आएगा? देखें, हमने डीडीएल के अंदर अल्टर पढ़ा था। ठीक है, अल्टर क्या करता है? कॉलम की नेम को चेंज करता है। अल्टर क्या करता है? कॉलम की डाटा टाइप को चेंज करता है। अगर वो चेंज करता है तो अपडेट क्या करता है? फिर सोचने की बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूज में आता रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अल्टर। तो वहां पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अच्छा, अपडेट अल्टर, अपडेट डीडीएल का पार्ट है या डीएमएल का पार्ट है? वो तो पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो बाद में वो वैसे ही क्वेश्चन जो वैसे ही बंदा पूछता है वो वैसे कंफ्यूज कर देता है। ओके, आपने याद रखना है अल्टर हमेशा क्या करता है? कॉलम टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, लाइक कॉलम पे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट की आईडी, नेम, सीजीपीए। अब सीजीपीए मैंने लास्ट टाइम गलत लिखा था, आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियोस में। तो वो जो सीजीपीए गलत लिखा था वो मुझे सही करना है, तो मैं अल्टर यूज करूंगा। अब क्या है, अपडेट क्या करेगा? मैं कहता हूँ कि अपडेट मेरे कॉलम ठीक है, मैं अंदर मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मैंने एक स्टूडेंट का नाम इंटर किया, पूरा ना पूरी डिटेल इंटर की। स्टूडेंट की आईडी पहले दी 101, फिर स्टूडेंट का मैंने नेम दिया, फिर स्टूडेंट का मैंने एज दी, मैंने लास्ट में सीजीपी दिया। अब सीजीपी स्टूडेंट का था 3.7 समथिंग, और मैंने गलती से इंटर कर दी 3.55। अब वो स्टूडेंट मेरे पास आया, कहता सर जी जो है ना आपने सीजीपी मेरा तो भाई 2 पॉइंट्स आपने कम कर दिए। अब इस केस में मैं कभी भी अल्टर नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि ये मेरा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड को अपडेट करें, जब रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो मैं क्या लगाऊंगा? अपडेट लगाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? उस पर क्यूरी लगाऊंगा। क्यूरी लगाते हुए मैं कहूंगा यार इस बच्चे का फलानी इसकी आईडी है, या उसकी नेम, या आईडी या नेम, कोई भी एक चीज़ यूज़ करते हुए वेयर क्लॉज लगाते हुए मैं क्या करूंगा? उसका सीजीपी चेंज कर दूंगा। दैट्स इट, सिंपल अपडेट ये है। ठीक हो गया, ये तो सिंगल हो गया। अच्छा, मल्टीपल कॉलम का क्या मतलब है? अब वही बच्चा आया, उसने कहा कि सर ये तो चलें सीजीपी आपने गलत लिखा ही लिखा है, ये गलती से आपकी होगी, तो आपने साथ तो मेरे नाम की मिस्टेक भी कर दी है। एक्चुअली आपने एस एक्स्ट्रा एक्स डाल। अब तो जो है वो क्या है कि मैंने ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड तो इंसर्ट कर दिया। अब तो एक तरीका तो ये है कि मैं उसका रिकॉर्ड डिलीट करूं, स्टार्ट से रिकॉर्ड इंसर्ट करूं। वो तो बेवकूफ़ी हुई। अब मैं मल्टीपल दो चीज़ें इकट्ठी एक ही टाइम एक ही क्यूरी के अंदर दो चीज़ें मैं कैसे सही वो चेंज कर सकता हूँ, हम इसको भी देखेंगे। ठीक हो गया, मल्टीपल कॉलम का ये मतलब होता है। अच्छा, अपडेटिंग मल्टीपल रोज का क्या मतलब है? मल्टीपल रोज का ये मतलब है, ये बड़ी मजे की चीज़ है। कोई 15, 20, 25, 30 इंप्लॉयज़ हैं, 30 इंप्लॉयज़ कर लेते हैं, 30 इंप्लॉयज़ हैं। अब 30 इंप्लॉयज़ पूरी एक रो में आ रहे हैं। ठीक है, पहले इंप्लॉय की रो, दूसरा, तीसरा, ये रोज़ हैं सारी ना। तो अब इकट्ठी एक ही क्यूरी के अंदर जैसे होता है, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर 30 इंप्लॉयज़ हैं। अब इंप्लॉय की यू नो दैट ना कि 6 मंथ बाद या आफ्टर 1 ईयर बाद उनका इंक्रीमेंट लगता है, लाइक 10,000, 15,000, 20 कुछ परसेंट लगता है। उस परसेंट की बेस पे उनकी सैलरी क्या होती है? अपग्रेड होती है। अब वो जो सैलरी अपग्रेड होती है वो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं हमाद हूँ तो मेरी आज हुई, अली मेरा एक और 7 इंप्लॉय था उसकी कल हुई, फिर एक और उसकी परसों हुई, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डे होता है। ठीक हो गया, उस डे पे सबकी सैलरीज जो है वो इंक्रीज होती हैं। तो उस दिन की हम एक क्यूरी लगाएंगे कि यार इस दिन, जब भी ये दिन आएगा, इस दिन इन सब एम्प्लॉयज़ की क्या कर दें? सैलरी को अपग्रेड कर दें, सैलरी में ये चीज़ ऐड कर दें, इतनी सैलरी ऐड कर दें। मतलब हम सब गठे हैं जो सब, मतलब वो तो चंक्स होते हैं ना, जैसे
मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार 30 हैं स्टूडेंट है, 10-10 का चंक बना हुआ है। पहले 10 जो हैं वो ग्रेड ए के हैं, लाइक रैंक उनका ऊपर है, फिर दूसरे रैंक बी के, फिर रैंक सी के। अब सी रैंक का ज़ाहिर बात है उनकी सैलरी हम लोग क्या करेंगे, उन सब की सैलरीज हम कहेंगे यार इनको ना आप 5% बढ़ाएं। फिर बी को हम कहेंगे यार इनकी 10। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक एक को अलग अलग हम करते, एक एक क्यूरी लगाएंगे 10 पे, फिर एक और क्यूरी लगा लेंगे उन ऊपर वाले 10 पे, फिर एक और लगा लेंगे ऊपर वाले 10 पे। ठीक हो गया। इसको कहते हैं मल्टीपल रोज पे एक ही क्यूरी से काम करना, अपडेट करना। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। MySQL पे चलते हैं, अपने MySQL वर्क बेंच पे। ओके, सो मैं वर्क बेंच पे आ चुका हूँ। आपने इसको ओपन करना है, यहाँ से ओपन कर लिया। ओके, सो मैं क्या करूँगा, एक बिल्कुल नई जो है एक डेटाबेस बनाऊँगा, नया टेबल बनाऊँगा, नया रिकॉर्ड ऐड करूँगा। हम कोशिश करेंगे एक नई बनाए स्टूडेंट के अलावा। ठीक हो गया। हम लोग बनाएंगे एम्प्लॉय की, और मैं यहाँ पे खुद टाइप नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यूरी बहुत जो है वो लाइक वीडियो लंबी चली जाएगी। तो मैं क्यूरीज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा सामने। ठीक हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे जो है ऑलरेडी मेरे पास क्यूरी यहाँ पे रनिंग फॉर्म में पड़ी है, जैसे ये। तो मैं यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या करना, डेटाबेस क्रिएट करनी है। वो तो मैंने क्रिएट की ही नहीं डेटाबेस, तो पहले हम डेटाबेस तो क्रिएट कर लेते हैं। मैं करता हूँ क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। ठीक है, सिंपल। और इसको मैंने किया कंट्रोल ए और यहाँ पे इसको कर दिया रन। तो ये देखिए मेरी जो डेटाबेस है वो बन चुकी है। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड। ओके हो गया। अब मैं इस डेटाबेस को क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करते हैं आपको पता है, टॉप पे यहाँ पे लिख लें यूज़ और एम्प्लॉयज़ और आखिर में सेमीकोलन लगा दें, बस। तो ये मेरी अब डाटा यूज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। और ओके, अच्छा अब चलते हैं वापस अपने इस पे, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, पूरे का पूरा टेबल उठाऊंगा। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि हमें लिखना ना पड़े। मैं समझा देता हूँ आपको। पर अगर हम इसको लिखने बैठ गए तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी चले। आप लोगों ने इसको टाइप करना है, लिखना है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ठीक है, ये मैंने पेस्ट किया। अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्रिएट टेबल, ये तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। टेबल का नेम आ गया। ठीक हो गया। फिर देखिए एम्प्लॉय आईडी इंटीजर में, फर्स्ट नेम वारचार आपको पता है, लास्ट नेम वारचार ये भी आपको पता है, जॉब टाइटल डिपार्टमेंट सब आपको पता है। अच्छा सैलरी, अब यहाँ पे चीज़ चेंज है। मैंने बेसिकली सैलरी उठाई जानबूझ के, मैंने कहा ताकि आपको ना डेसिमल के बारे में बताऊं। अच्छा डेसिमल क्या चीज़ है, डेसिमल कैसे वैल्यू स्टोर करता है। देखिए इंटीजर आपको पता है 1 2 3, वारचार आपको पता है जो पूरी एक स्ट्रिंग स्टोर करता है, नाम्स वगैरह। अच्छा डेसिमल क्या मतलब है, दो चीज़ें इसमें। एक तो ये 10 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, 10 का मतलब ये है कि 10 डिजिट आप ले सकते। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 35 8 6 6 7 8। अब ये कितने डिजिट है गिने आप देखें, 1 2 3, मतलब 7 हैं एक तरह के ना। देखिए 7 है मतलब 10 से कम है, तो 7 है तो बिल्कुल सही चलेगी। मतलब इसका मतलब है 10 से ज़्यादा आप डिजिट यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक हो गया। और 2 का क्या मतलब होता है कि आप डॉट लगा के आगे डबल ज़ीरो लगा सकते हैं। सिंपल, आपका एक पूरा डेसिमल वैल्यू बन जाती है। यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूंगा तो इट्स मीन मैं यहाँ पे 3 जीरो लगा सकता हूँ। ठीक हो गया। 4 लिखूंगा 4 लगा सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे स्टोर करूँगा। ठीक हो गया। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसमें कोई इतना टफ नहीं है, टेबल बनाना बहुत आसान है। हमने पीछे वीडियोस में देखा टेबल कैसे बनाते। ठीक है, कंट्रोल ए किया और मैं यूज़ डाटाबेस करके मैं एक टेबल क्रिएट कर लूँगा, और मैंने रन किया, देखें टेबल मेरा रन हो चुका। ओके हो गया। और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप लोग कोशिश करें वीडियो पॉज करके पहले इस टेबल को बनाएं और इसको रन करें। ठीक है, मैं इस टेबल को रिमूव कर रहा हूँ। आप कोशिश ये करिएगा, खुद टाइप करिएगा, ताकि जो है ना प्रैक्टिस, क्योंकि टाइप नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। ओके, मैं इसको करता हूँ रिमूव, और यहाँ से हम जाके देखते हैं यार मेरा टेबल बना कि नहीं बना। टेबल तो बन चुका है, देखें एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय डिटेल, और ये कॉलम्स मेरे कितने बने, एम्प्लॉय आईडी नेम, सारे कॉलम्स आ गए। अब मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड भी तो ऐड करना है, तो मैं अगेन जाता हूँ अपने नोटपैड पे, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको ये रिकॉर्ड उठा लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, और इसको मैं यहाँ से सॉरी यहाँ पे ये सेव कर ये। ओके, अब आपने बड़े ध्यान से यहाँ पे देखें इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल। पहले तो आपने टेबल का नाम गौर से देखना है, एम्प्लॉय डिटेल बिल्कुल ठीक है। फिर आपने कॉलम को मैच करना है। पहला कॉलम मेरा एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। दूसरा कॉलम मेरा फर्स्ट नेम है, ठीक है। तीसरा कॉलम मेरा लास्ट नेम है, ठीक है। चौथा कॉलम मेरा जॉब टाइटल है, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। पांचवा कॉलम मेरा डिपार्टमेंट है, इट्स गुड। और लास्ट मेरा कॉलम सैलरी, बिल्कुल सारा कुछ ठीक है। फिर अपनी वैल्यूज़ को नोट करने के, अच्छा यार मेरी यहाँ पे अगर 6 कॉलम्स हैं तो 6 वैल्यूज़ ही बन रही हैं। ये आपने बड़े ध्यान से, यहाँ क्योंकि किसी टाइम बड़ा इशू आता है। ठीक हो गया। तो ये आपने देखना है कि 6 वैल्यू में 6 कॉलम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर तो बन रहे हैं तो इट्स गुड, अगर नहीं बन रहे तो फिर आपको एरर लाजमी देगा। आपको किसी एक
रो में भी इशू आया ना, तो ये मैं कितनी अभी रोज इंसर्ट करने वाला हूँ। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मल्टीपल हम लोग कैसे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। पिछली 2 वीडियोस छोड़ के हम लोगों ने इंसर्ट का जब काम किया था तो मैंने आपको दिखाया था, ठीक हो गया। तो ये देखें, जैसे मैंने डेसिमल आपको समझाया था कि पीछे वैल्यूज आप 10 या 10 से कम देंगे और आगे आप डॉट लगा के 2 वैल्यूज दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसको कंट्रोल ए करेंगे और इसको आप रन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सक्सेसफुली मेरा जो डाटा है वो क्रिएट हो चुका है। आप भी इसी तरह जो है यहाँ पे वीडियो पॉज करके डाटा इंसर्ट कर लें। आप अपनी मर्जी का डाटा इंसर्ट कर लें, ठीक है। अपने नाम यहाँ पे लिख लें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के नाम लिख लें, ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और अब हम क्यूरी लगाते हैं सेलेक्ट की। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अपने कॉलम टेबल का नाम। मेरे टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल। और इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे मैंने रन किया तो ये देखें ज़बरदस्त मेरा सारा डाटा जो है प्रॉपर आ रहा है। ओके हो गया। अब यहाँ तक तो हमारा ये वही काम था जो हमने पहले किए हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे। अब जो असल चीज़ है, अब हमने अपडेशन करनी है, ठीक हो गया। पहले हम सबसे पहले सिंपल क्यूरी लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि एक बंदा है, उसकी हमने सैलरी बढ़ानी है, ठीक है। सैलरी बढ़ा, अब कुछ मैं एक कॉलम पे करूँगा, अपने मल्टीपल कॉलम्स भी करना है बाद में, ठीक हो गया। तो मल्टीपल कॉलम्स भी मैं बताऊँगा, ठीक है। जैसे मैं सैलरी पे करूँगा, आपने IT डिपार्टमेंट पे करना है, ठीक है, या इस पे जॉब टाइटल पे करना है, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हों। ओके, सो हम क्या करते हैं कि इस क्यूरी को यहाँ से करते हैं कमेंट, नेक्स्ट क्यूरी में जाते हैं और यहाँ से मैं अपडेट की क्यूरी लिखता हूँ। अब गौर से देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो 101 वाला बंदा है ना, ये वाला जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी सैलरी क्या है? लाइक 45 एक तरह की हज़ार है ना, 45,000 इसकी सैलरी है। मैं इसकी 45,000 से 50,000 सैलरी करना चाहता हूँ। ये समझें कि मेरी मिस्टेक है, ठीक है। मुझे इसकी 50,000 करनी थी लेकिन मैं इसकी 45 दे दी, ठीक हो गया। तो अब मैं इसकी क्यूरी क्या लगाऊंगा? अब ये अल्टर से तो कभी नहीं होगा, ये सिर्फ होगा किससे? अपडेट से। तो मैं यहाँ पे क्यूरी लगाता हूँ अपडेट एम्प्लॉय अपडेट और टेबल का नाम, यहाँ से मैं टेबल का नाम उठा लेता हूँ, ठीक है, ताकि लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक हो गया। एक चीज़, अच्छा आप इसको ना इस तरह भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं, अपडेट एम्प्लॉय टेबल। फिर आपने जिस कॉलम को चेंज करना है, सॉरी कॉलम की रिकॉर्ड को चेंज करना है, आप लिख देंगे सेट। मेरे कॉलम का नाम क्या है? किस कॉलम की रिकॉर्ड को चेंज करो? सैलरी को। मैं यहाँ पे लिखूंगा सैलरी इज इक्वल टू, अब वो वैल्यू लिखूंगा जो मैंने नई वैल्यू लानी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 50 to 3। अब बेशक डॉट लगा के करें, डॉट लगा के ना करें, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स सेट, सेट कर दिया मैंने किसको? वो वैल्यू को जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा वेयर, भाई बताना भी तो है ना इन सब में से किसकी चेंज कर रहे हैं आप। अब मैं वेयर लगाऊँ ना तो वो तो खुद एसक्यूएल पागल हो जाएगा कि यार अब यहाँ पे कोई 50 बंदे हैं, 50 में से मैं किसकी चेंज करूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा 10। हमने बेसिकली यहाँ पे मैंने चेंज भी किया इसको, तो 101 की हमने चेंज करनी थी। 101 ये है, आपने 101 को चेंज करना है, खाली 101 की 45 है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 101। ओके हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। मैं इसको रन करूँगा यहाँ से, तो ये देखें नीचे प्रॉपर क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है, अपडेट। अब हम इसको क्यूरी को यहाँ से लाइक कमेंट करते हैं, सॉरी क्यूरी को मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को साथ साथ याद है। और इस क्यूरी को मैं अनकमेंट करता हूँ, तो यहाँ से हम इसको करते हैं ये रन। तो अगर आप 101 को देखें, मैंने जिस पे क्लिक किया आप गौर से देखें, उसकी सैलरी क्या होगी है? 50,000 होगी। ओके हो गया। अब आपने, ये आपका टास्क है, आप लोगों ने किसी और बंदे की सैलरी को चेंज करना एक चीज़, फिर आपने उसका डिपार्टमेंट से कोई चीज़ चेंज करनी है। इस तरह आपने 2-3 चीज़ें चेंज करके देखनी है। अच्छा, अब इसमें एक और इशू भी कभी कभी आ जाता है, वैसे नॉर्मली आता नहीं होता, मैं फिर भी बता देता हूँ। कभी कभी ना एक मोड ऑन होता है, तो आपने ना वो मोड ऑफ कर देना है, ठीक है। वो कहाँ से होगा? प्रेफरेंस से। अगर किसी के पास मैकबुक है तो वो यहाँ से होगा, मैकबुक पे क्लिक करेंगे तो प्रेफरेंसेस। अगर विंडोज़ वाले हैं तो आप लोगों ने प्रेफरेंसेस को ढूंढना है कि प्रेफरेंसेस कहाँ पे है, टॉप पे, फाइल पे, वहाँ पे देखिएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जाना है एसक्यूएल एडिटर पे। एसक्यूएल एडिटर ढूंढना है आपने कहाँ पे, विंडोज़ वाले भी और
जो है मैक वाले भी। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, ये नज़र आ रहा है सेफ अपडेट, ये चेक होगा। अगर तो ये किसी का चेक हुआ तो आपकी अपडेट की क्यूरी नहीं चलेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। वो आपको एरर देगा, वो कहेगा यार आपका सेफ अपडेट मोड जो है वो ऑन है, काइंडली मेहरबानी करें उसको ऑफ करें। तो आपने ये ऑफ करना है। अगर चेक होगा तो अनचेक करें, अगर अनचेक है तो उसको छेड़े मत, याद रखें। सिर्फ इस चीज़ को आपने चाहिए, इसको करके आपने करना है ओके। ओके करने के बाद आपने इसको प्रॉपर बंद करना है। ठीक हो गया, रिकनेक्ट बिल्कुल स्टार्ट से सारा कुछ बंद करके, लाइक पीसी बंद नहीं करना, माई एसक्यूएल वर्क बेंच को बंद करके इसको स्टार्ट से इसको एक दफ़ा रन करना है आपने। ठीक है, फिर ये अपडेट की क्यूरी प्रॉपर रन होगी, ऐसे रन नहीं होगी। नॉर्मली वैसे इश्यूज आता तो नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो आपने ये काम करना है, मैंने आपको बता दिए। ओके, सो नेक्स्ट क्यूरी पे चलते हैं। ये तो हमारा काम हो गया, ठीक है, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा मल्टीपल कॉलम्स की बात करते हैं। जैसे मल्टीपल कॉलम्स क्या चीज़ है, मैं कहता हूँ कि मुझे अब सैलरी को हम छोड़ते हैं ज़रा, मैं कहता हूँ कि मुझे ना जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट दोनों गठी चीज़ें चेंज करनी है, और हम किसी और चीज़ को चेंज करते हैं। हम ये 110 को हम कहते हैं यार ये मार्केटिंग एनालिस्ट है और मार्केटिंग, इसको हम चेंज करते हैं, इन दोनों को चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूँगा, बिल्कुल क्यूरी वही है, कोई टफ नहीं है। आप लिखेंगे अपडेट, इसी क्यूरी को जो है ना कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा अपडेट। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। अपडेट एम्प्लॉय डिटेल सेट, मुझे किस किस को चेंज करना है, जॉब टाइटल को और डिपार्टमेंट को। ठीक है, मैं कहता हूँ सेट जॉब अंडरस्कोर टाइटल इज इक्वल टू, जो मुझे नई वैल्यू देनी है, मैं नई वैल्यू देता हूँ कि यार कुछ भी दे देते हैं, लेकिन इसको स्ट्रिंग में रखना है। क्यों? क्योंकि जॉब टाइटल वार चार में है, तो जो वार चार में होगी वो जारी बात है अपडेट भी वार चार से ही होगी। मैं यहाँ पे कहता हूँ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एक चीज़ हो। अब मल्टीपल दूसरा जब आपने चेंज करना है ना, अब यहाँ पे अपडेट पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि टॉप पे मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मल्टीपल क्यूरीज जब रन करते हैं तो हर क्यूरी के लास्ट में सेमी कॉलन लगाना मस्ट है। और आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है कॉमा, और अब दूसरा कॉलम मुझे चेंज है। दूसरा कॉलम कौन सा? डिपार्टमेंट। मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, इसके ये भी हमारे पास क्या है वो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सी एस बस। अब देखिए ये मैंने चेंज किया, अब मैं गठे दो कॉलम चेंज किए, और मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा वही लिखूंगा वेयर। अब मुझे चेंज किसको करना है? वेयर, यहाँ से मैं एम्प्लॉय आईडी को उठा लेता हूँ। अब मैं वन को नहीं किसी और आईडी को चेंज करता हूँ। ठीक है, और हम आईडी को लेते हैं 10, कोई भी ले लेते हैं। हमने 110 की बात की थी, हम 110 को लेते हैं, हम 110। अब मैं इसको, अब ऑलरेडी आप देख लें बाकी सैलरी वही रहेगी, ये मार्केटिंग एनालिस्ट और मार्केटिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम इसको रन करते हैं ज़रा, होपफुली प्रॉपर रन हो चुकी है, बल्कि बेहतरीन रन हो चुकी है। इसको भी मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट, और स्टैटिक की हम लोग क्यूरी रन करते हैं और यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास जो है कहीं पे चेंज हुआ नज़र आ रहा है 110। तो ये देखें लास्ट में नज़र आया आपको, जहाँ पे जिसका नाम है लिंडा और मार्टिन और आगे कंप्यूटर साइंस और CS, तो ये भी चेंज हो गया। अब आपने ये मैंने दो किए हैं, आपने तीन करके देखना, हमेशा एक स्टेप आगे और एक हमेशा कोई डिफरेंट चीज़ करके देखा करें। ओके, अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है बेसिकली मल्टीपल रोज का, जो मैंने सैलरी की बात की थी कि अगर कोई हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कि सैलरी इंक्रीमेंट करनी है तो वो मल्टीपल रोज होंगी ना, तो वो हम कैसे करेंगे? तो अब वो क्यूरी देखिएगा, तो वो ये सबकी सैलरीज ये हैं। अब मुझे इन सब की एक ही क्यूरी के अंदर इन सब सैलरीज को अपडेट करना है, मतलब मुझे इंक्रीमेंट लगाना है। ठीक हो गया, तो अब इसकी इंक्रीमेंट की क्यूरी क्या होगी? मैं लिखूंगा अपडेट, ऊपर वही होगा सारा। देखिए क्यूरी मोस्टली वही होती है, बीच में थोड़ी सी लॉजिक जो है वो चेंज होती है। मैं करूँगा सेट, सबसे पहले कॉलम उठाऊंगा, कौन सा कॉलम है? सैलरी इज इक्वल टू, अब यहाँ से गौर से देखिएगा, मैं सैलरी को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब जिससे भी मुझे अपडेट करनी है। ठीक है, मैं कुछ परसेंट अगर अपडेट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई, हम इसको इस तरह करते हैं 1.10, मतलब हम एज्यूम करते हैं भाई इतना परसेंट जो है वो सैलरी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, अगर मैं लगाता हूँ वेयर
employee_id इज इक्वल टू 104, मतलब मैं एज्यूम कर दूँ ये, मुझे बताएं जब मैं क्यूरी रन करूँगा तो ये सारी सैलरीज अपग्रेड होंगी। आप लोगों के माइंड में क्या है, सोचें वीडियो पॉज करके। मेरे ख्याल से कि जब मैं ये क्यूरी रन करूँगा ना तो सिर्फ 104 वाला जो बंदा है ना उसकी सैलरी अपग्रेड होगी, बाकी किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कंडीशन ही यही लगाई है। तो मुझे कंडीशन ये नहीं लगानी है, अब मुझे कंडीशन क्या लगानी है कि जिनकी डिपार्टमेंट जो है ना उन लोगों की सैलरीज करें, हम सबकी नहीं करते। हम कहते हैं यार उन लोगों की सैलरी करें जिनका डिपार्टमेंट आईटी से है, जिनका डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। बात समझ आई कि नहीं? अब ये मल्टीपल, अब समझें यहाँ पे डिपार्टमेंट के सारे आईटी के होते हैं, सबकी ज़्यादा हो जाती। मैंने ये बात की थी 10 फिर 10 फिर 10। अब समझें जो आईटी वाले हैं इनका रैंक बी है, तो हम रैंक बी को जो है वो इनकी सैलरी जो है अपग्रेड करते हैं, इनका आज नंबर आया हुआ है। तो आप जब इस क्यूरी को रन करेंगे, अब आपने तीनों को नोट करना है। देखें आईटी वाला इसकी भी 50 है, दूसरी आईटी की भी 50 है और तीसरी आईटी की 42 है। अभी यहाँ पे आपने तीनों को अपने माइंड में रखना है। अब इसको मैं रन करता हूँ, कंट्रोल ए किया मैंने, यहाँ पे रन किया, क्यूरी मेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे ए किया और यहाँ पे मैंने क्या किया ये देखें। अब आप खुद देखें सैलरी 5% ज़्यादा हुई है। आईटी की पहले कितनी थी, 5,000 थी, 50,000 थी खाली, अब 55,000 होगी। आईटी इसकी भी 55,000। इस आईटी की कितनी थी, 42,000 थी, अब कितनी हुई 42 में इसने कुछ चीज़ें ऐड कर दी, उस हिसाब से इसने क्या कर दी, सैलरी ज़्यादा कर दी। बाकियों की ज़्यादा नहीं हुई। बाकियों की ज़्यादा क्यों नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ ये 3 ऐसे लोग थे जो आईटी से बिलोंग कर रहे थे। अब आपने एक ऐसी क्यूरी लगानी है जो लोग सेल्स डिपार्टमेंट से हैं उनकी सैलरी लाइक 10 गुना बढ़ जाए, लाइक मतलब 10 गुना से मुराद 10% बढ़ जाए। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, थोड़ी सी में भी शायद ट्रिकी हों, लेकिन ये साथ साथ इंप्लीमेंट करेंगे, जो जो मैंने टास्क आपको बोले वो अगर साथ करते हैं तो उम्मीद है आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर तो आपको चीज़ें अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्पेशल बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।